बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक परवरदिगार से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, तमाम मुश्किलात आपसे दूर रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। मटन पुलाव के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो आपको बता दूँ। मटन मैंने ले लिया है, तकरीबन 1 किलो ये मटन है। और इसके साथ ही बीफ की, जब भी मैं बीफ लाती हूँ तो साथ में ये जो है ना बड़ी हड्डियाँ 2-3 मैं साथ लाजमी रख लेती हूँ। जब भी आप पुलाव बनाएं उसमें आप अगर ये वाली हड्डियाँ जो हैं बड़ी ये यूज़ करें तो इसकी बहुत अच्छी यखनी निकलती है और पुलाव में एक ज़रा डिफरेंट सा इसका जो है ना फ्लेवर आ जाता है। अब इसके साथ ही आपको मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं। सबसे पहले मैंने जो चावलों का मसाला तैयार करना है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं, फिर मैं आपको यखनी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। प्याज मैंने ले लिया 1 अदद स्लाइस कटिंग में। इसके साथ ही नमक का 1 बड़ा चम्मच है। चिकन स्टॉक में यूज़ कर रही हूँ क्यूब 2 अदद। इसके साथ ही मैं लूँगी सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, खुश्क धनिया आधा चम्मच, मेथी दाना 1 छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच। अब यखनी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं। प्याज मैंने ले लिया आधा, इसको मैं काट नहीं रही, इसी तरह मैं शामिल कर दूंगी। लहसुन की जवें तकरीबन 7 से 8 अदद, ये भी साबित जाएंगी इसमें। इसके साथ ही मोटी इलायची है काली जो है ना ये 4 अदद। इंडियन दालचीनी यूज़ कर रही हूँ 2 अदद, इसके मैंने टुकड़े लिए। बादियान है 3 से 4 अदद। जायफल ले रही हूँ 1 अदद। और जावित्री इसकी जो है ना मैं ले रही हूँ तकरीबन इसकी 4 से 5 इसके स्लाइस हैं बारीक। काली मिर्चें 7 से 8 दाने और लौंग 2 अदद इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो ज़ीरा हमने आधा चम्मच यूज़ करना है पुलाव के लिए, जो उसको हमने बघार लगाना है, और आधा चम्मच ज़ीरे का हम इसमें शामिल कर लेंगे। आधा चम्मच खुश्क धनिया का हम यखनी के लिए यूज़ करेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च और आधा ही चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच नमक का हम यखनी के लिए यूज़ करेंगे। जी तो व्यूअर्स 1 से 1.5 जग पानी का मैंने डाल दिया है देगचे में। साबुत मसाला, प्याज, अब ये लहसुन की जवें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच खुश्क धनिया और मेथी दाना और अजवाइन का आधा चम्मच, और इसके साथ ही काली मिर्च का आधा चम्मच, और नमक का इसमें हम डाल रहे हैं जी 1 चम्मच। अब हम इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसमें हमने कोई चीज़ मज़ीद शामिल नहीं करनी, कोई ऑयल कुछ भी नहीं। स्लो आंच पे 2 से ढाई घंटे में इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसका जो गोश्त है वो सारा निकालेंगे। निकालने के बाद जो मसाला हम बनाएंगे उसमें उसको गोश्त को हम फ्राई करेंगे। जो चावलों के लिए हमने तड़का तैयार करना है, बघार जो हमने लगाना है चावलों को, और उसके साथ ही हम ये करेंगे कि ये तमाम जो गरम मसाले साबुत ये हम इससे निकाल लेंगे। 2 सूरतें होती हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा लें, उसमें ये तमाम मसाला जार डालें और उसकी एक पोटली बना के इसमें शामिल कर सकते हैं। गोश्त निकालने के बाद हम भूनेंगे मसाले के साथ, और ये तमाम जो साबुत मसाला जाते हैं ये इसमें से हम निकाल लेंगे। इसको मैंने 2.5 घंटे के लिए तकरीबन स्लो आंच पे रख दी। कोई सा भी वज़न जो आपके घर में है वो आप इस पे रखते हैं और ये बस खुद बहुत तैयार होगी यखनी। इसमें आपको कोई भी आके मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वक्तन फ़क्तन आप इसमें पानी चेक कर लें कि पानी कम ना हो। पानी चेक करने के लिए मैंने इसका ज़रा ढक्कन उठा के देखा था, अभी इसमें पानी काफ़ी है। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इसको। यखनी तकरीबन अपने कलर की तरफ आ रही है, लेकिन अभी मज़ीद इसको 1 घंटा में स्लो आंच पे ही पकने दूँगी ताकि ये अंदर से गल भी जाए अच्छा। यखनी हमारी जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको तकरीबन मैंने 2.5 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें से हम ये जो हड्डियाँ और गोश्त है ये सारा निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस यखनी को छानेंगे। जी तो व्यूअर्स सबसे पहले हमने एक बड़ी देगची लेनी है, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल के साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, प्याज को हमने करना है ब्राउन। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस लाइट सा ब्राउन करना है प्याज को। प्याज हो गया जी हमारा ब्राउन। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये अपना तमाम गोश्त जो हमने रखा था, इसको हमने फ्राई करना है।
गोश्त को भुनेंगे, इसके साथ साथ इसमें जो हमने मसालेदार ऐड करने थे वो करेंगे। क्यूब्स है ये, इसके साथ ही नमक, खुश्क धनिया, सफ़ेद जीरा, और इसको हमने जी भून लिया है। अब हम इसमें छान के डालेंगे ये यखनी, ताकि इसमें कोई भी साबुत जो हमारा मसाला है वो ना आए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारा मसाला इसमें से निकाल लिया है। मेथी दाना, जावित्री, जायफल, दालचीनी, जो भी था साबुत मसाला वो सारा इसमें से मैंने निकाल लिया है। चावलों को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। वो वाला जो पानी है यखनी ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल शामिल करके इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स। यखनी में चावल जो है ना वो अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। अब ये जो ही ड्राई होते हैं इसके बाद इसको हम ये करेंगे कि दम पे रख देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में इसका दम लग जाएगा। फिर इसकी फ़ाइनल में आपको सूरत हाल दिखाते हैं। पानी इसमें से तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। 5 से 7-8 मिनट में ये दम पे चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फिर हम मज़ेदार सा पुलाव सर्व करेंगे, और साथ ही मैंने पुदीने की चटनी बनाई है और रायता बनाया है, और साथ ही मैंने मिक्स सैलेड बनाया है। पुलाव हमारा तकरीबन रेडी है, बस अब हम इसको प्लेटर में निकालेंगे। जी तो व्यूअर्स, पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसे प्लेटर में निकालेंगे। मज़ेदार सा मटन बीफ पुलाव तैयार है। आप भी इसको घर में लाजमी ट्राई करें। मुझे कमेंट करें कि ये कैसा बना है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें।